लोग थोड़े अनकंफर्टेबल हो रहे हैं कि ये यहाँ पर ये बाज़ार में मैं बड़ा खुश हुआ था क्योंकि मेरी तबीयत हुई थी ख़राब, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हुआ था, तो शायद कंपनी वालों ने सोचा होगा कि इसको एक छोटा मोटा एक सरप्राइज़ देंगे, बच्चा खुश हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मनी कौम मनी राज, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैंने अपनी इस ब्लॉग की शुरुआत की थी कि मैं एक ट्रकिंग ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन गाड़ी की आवाज़ डिस्टर्ब कर रही है मुझे थोड़ी सी, आई एम सॉरी। आप लोग को भी शायद डिस्टर्ब कर रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। घर पे बच्चे शोर वोर कर रहे हैं तो मैंने कहा बाहर ही मैं ब्लॉग बनाऊँ। मैंने अपने इस ब्लॉग की शुरुआत की थी कि मैं जो है अपने ट्रकिंग की ब्लॉग बनाऊँ और मतलब अपनी ट्रकिंग जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। लेकिन मैंने अपना ट्रिप स्टार्ट करते ही और ट्रक क्लीन किया, सफाई पूरी, ट्रक गंदा था मेरा ट्रक काफ़ी, क्योंकि जिसका ट्रक था वो बंदा यूज़ नहीं कर रहा एनी मोर, तो उन्होंने हमारा ट्रक चेंज किया और हमें कहा है कि आप लोग को एक नया ट्रक देने तक तब तक आप लोग इसको यूज़ करें, क्योंकि इनकी नई इन्वेंट्री आनी है। जो जितने भी पुराने ट्रक्स हैं ये सारे बेच रहे हैं और नई इन्वेंट्री आनी है, तो आई थिंक होपफुली कि विद इन अ मंथ हमें ये नया ट्रक देंगे। तो ट्रक मैंने सफाई वफाई कर ली, सब कुछ कर लिया यार, एवरीथिंग वाज गुड, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। लेकिन ये मेरे साथ तकरीबन एक बार नहीं 2-3 बार हो चुका है, मेरी तबीयत बिगड़ चुकी है। और मेरी तबीयत बिगड़ी भी ऐसी है कि जो मेरा पूरा ट्रिप होता है ना, तो उसमें मेरा जो सर है इतना दर्द करता है, लिटरली आई कैन नॉट इवन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये हुआ कि हमने अपनी ट्रिप तो स्टार्ट की थी और यहाँ से ट्रक क्लीन करके सब कुछ करके मैं जो है चला गया, सो गया। जब सुबह बॉर्डर पे यासिर भाई ने मुझे उठाया कि भाई आप जो है टेक ओवर कर लो। मैं थोड़ा सा उठा तो मेरे सर में हल्का सा दर्द था, तो मैंने सोचा शायद मैंने कॉफ़ी नहीं पी है, इस वजह से मेरे सर में दर्द है। तो मैंने कॉफ़ी ली, उससे कुछ फ़र्क नहीं हुआ। हालांकि मेरे हाथ में कैमरा भी था कि मैं अपना व्लॉग की जो है शुरुआत कर लूँ, लेकिन यह था कि तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि भाई मैं देख रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, मेरे मुझ में वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, मेरे सर में दर्द है, मुझे बुखार सा हो रहा है। तो फिर मैंने भाई जो है बोला कि भाई कुछ फ़ायदा है नहीं। तो मैंने क्या किया, मैं गया बेड पे, ट्रक में जो 2 बेड होते हैं, एक नीचे होता है एक ऊपर होता है। तो मैंने यासिर भाई को विदाउट एनी डिस्टर्ब किए हुए मैं जो है अपने बेड पे जाके लेट गया ऊपर, और तकरीबन 3-4 घंटे में सोया उस दिन। मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, क्योंकि यार आपकी तबीयत जब ख़राब हो, जब आप आपकी जो हेल्थ पे बात आए तो ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, ड्राइव नहीं करनी चाहिए। रेस्ट करें अनटिल यू फील बेटर, देन गो हैड एंड स्टार्ट ड्राइविंग। तो अनटिल 3-4 घंटे तो मेरी तबीयत जो है थोड़ी कंट्रोल में हुई। उसकी मैंने एडविल, वो जिससे हमारे यहाँ का पैनाडोल है पाकिस्तान में, तो यहाँ एडविल है, एडविल टाइलेनॉल, वो मैंने ली। तो मेरी तबीयत जो है थोड़ी सी रिलैक्स हुई, लेकिन मैं फुली जो है रिकवर नहीं हुआ था। तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी इस दफ़ा, और ये मेरा जो पूरा ट्रिप था वो सर दर्द, थोड़ी सी बुखार, उस हिसाब से गई। तो मैंने, यकीन कर लें भाई, मुझे इतना स्ट्रेंथ था सिर्फ कि भाई मैं इस ट्रिप पे जाऊं और वापस आऊं, और कुछ करने को और था नहीं। और मैं अपना ये जो ट्रिप है, मैंने कहा भाई ये स्मूथली हो जाए और मैं जो है वापस घर चला जाऊं। और मैं माजरत चाहता हूं, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो एक ट्रकिंग ब्लॉग, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो वेलकम टू आज का ब्लॉग जो मैं घर पर हूँ। चलें, इस वक्त मैं यहाँ से जा रहा हूँ फ्ली मार्केट। यहाँ पे एक मार्केट है जो आई मीन सब्ज़ी वगैरह चीज़ें जो है हम यहाँ से लेते हैं। और स्पेशली यहाँ पर समर में, गर्मियों के सीज़न में, यहाँ पर पाकिस्तान से आम लेके आते हैं ना ये लोग, आम मैंगोज़, तो वो पाकिस्तान से आते हैं और ये यहाँ फ्ली मार्केट में ये बेचते हैं। आई थिंक वो काफ़ी मशहूर है यार, वो चौसा आम, खोसा आम, पता नहीं क्या क्या नाम है, मुझे तो नहीं पता क्योंकि पाकिस्तान में मैं रहा नहीं कभी। लेकिन ये है कि यहाँ पर आपको वो सारे आम वगैरह मिलते हैं जो पाकिस्तान के हैं और काफ़ी टेस्टी होते हैं। और ये समर के टाइम, सीज़न आई मीन एवरी सीज़न, गर्मियों में तो आपको ये फ्ली मार्केट में ही मिलता है जो मिसिसागा में है। और यहाँ पर जो है इनकी जो ओपनिंग सिर्फ सैटरडे और संडे को है, बाकी फॉर होल वीक ये जो बाज़ार है ये बंद, मैं कंपनी बोल रहा हूँ, ये जो बाज़ार है ये बंद होती है। तो सिर्फ ये ओपन होती है सैटरडे और संडे। तो अभी मुझे यहाँ जाना है और यहाँ पे यार पार्किंग नहीं मिलती, इतना रश होता है, इतना ट्रैफिक होता है कि भाई आप जाओ पार्किंग, वो एक कैनेडियन टायर है वहाँ दूर पार करके फिर वापस वॉक करके इस बाज़ार में आओ। मैं वही करूँगा, अभी जाऊँगा कैनेडियन टायर में पार्क करूँगा और फिर मैं जाऊँगा बाज़ार के अंदर।
इस बाज़ार जब भी मैं आता हूँ, मैंने कहा था ना यहाँ पे पार्किंग का मसला होता है। ये पीछे मैं कैनेडियन टायर के पार्किंग लॉट पे खड़ा हूँ और वो बाज़ार वहाँ पर है, वहाँ पर पार्किंग बिल्कुल नहीं है। तो मैंने इसीलिए अपना गाड़ी इस तरफ पार्क किया हुआ है, क्योंकि भाई यहाँ से मैं वॉक करके जाऊँगा, अपनी चीज़ें उठा के वापस आऊँगा। उस तरफ आपको पार्किंग नहीं मिलती, अगर मिलेगी भी तो काफ़ी कंजस्टेड होगा, फ़ायदा है नहीं। 집어넣자마자 넣었어. यहाँ पर इतना रश है भाई, पैर पैर रखने की भी जगह नहीं है और इतने सारे लोग हैं, मैं अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा रिकॉर्ड करने के लिए। मैं इसीलिए रिकॉर्डिंग बंद ही करूँ, बेहतर है। यहाँ इस बाज़ार में इतना रश होता है कि भाई पैर रखने की भी जगह नहीं है। आप लेफ़्ट जाओ, राइट जाओ, यहाँ से जाओ, एक ना एक बंदा आपके सामने आ जाता है और आपको ब्लॉक कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। अभी इतने सारे लोग यहाँ पर हैं कि भाई मेरा काफ़ी बड़ा कैमरा है और मैं हाथ में लेके बैठ रहा हूँ, यहाँ पे घूम रहा हूँ और ये लोग थोड़े अनकंफर्टेबल हो रहे हैं कि ये हमें क्यों रिकॉर्ड कर रहा है। हालांकि मैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर रहा, लेकिन उनको लगता है कि मैं उनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये एक मसला है। तो ये मैं दिखाता हूँ एक नज़र, आप देख लो कितना रश है ये जगह। यहाँ पे सब्जियाँ चीज़ें आपको सस्ती मिलती है, इसलिए इतना रश है। इतनी सारी चीज़ें, ये मैंगो का बॉक्स, ये सारे $20 के। अगर आप बाहर से लेते हो वहाँ पर महंगा होता है, वहाँ पे आपको $20 में इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलती। थैंक यू। ओह परफेक्ट। चलो भाई, मैंगो हो गया, लेट्स गो। ये यहाँ पर ये बाज़ार में छोटे मोटे लोगों ने अपने कैबिन्स लगाए हुए हैं। हर कोई गड़ी बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई चीज़ें बेच रहा है, जैसे हमारे बैक होम स्टाइल में पाकिस्तान की तरफ। यहाँ पे बिल्कुल वही माहौल है। ये छोटा सा एक क्या ली मार्केट बाज़ार है। एक चीज़ मैं कहूँगा, मैंने इतनी क्राउडेड जगह में पहले कभी रिकॉर्डिंग नहीं की। यहाँ पे लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हैं और मैं खुद ही अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। आम ले आए हम अपने घर पे। बहुत ही टेस्टी और अच्छा आम है भाइयों। आम के साथ हमने लड़ लिया, आम को काट कूट के खा गए हम, काफ़ी इन्जॉय किया। अच्छा आम था, काफ़ी टेस्टी था, माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि भाई अब ये है कि अब जो है मुझे तैयारी करनी है वापस अपने ट्रिप पे निकलने की यूएस से। तो उस तैयारी में लगाऊं, लेकिन जो है तैयारी से पहले, सब चीज़ों से पहले एक छोटी सी एक सरप्राइज़ है जो मुझे आप लोग को देनी है। वो एक स्पेशल सी सरप्राइज़ है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं बड़ा खुश हुआ था क्योंकि मेरी तबीयत हुई थी ख़राब, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हुआ था। तो शायद कंपनी वालों ने सोचा होगा कि इसको एक छोटा मोटा एक सरप्राइज़ देंगे, बच्चा खुश हो जाएगा। तो भाई वो सरप्राइज़ क्या है मैं आप लोग को भी दिखाता हूँ। सो लेट मी शो यू गाइस।
हमें दिया गया है 2027 का फ्रेटलाइनर कैस्केडिया ब्रांड न्यू ट्रक। 0 किलोमीटर तो नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें तकरीबन 3000 तक किलोमीटर चल चुका है। वो ये होता है कि जो डिलीवरीज़ वाले हैं वो आपके ट्रक को यहाँ से वहाँ मतलब यूएसए में इधर उधर घुमाते हैं और ला के डिलीवर करते हैं कंपनी तक। फिर कंपनी भी थोड़ी बहुत चला लेती है तो ऑब्वियसली 2-3 हज़ार किलोमीटर चल जाती है। लेकिन ब्रांड न्यू ट्रक है। ये ट्रक पहले किसी को असाइन नहीं हुआ है, इन्होंने डायरेक्टली हमें असाइन किया है, मुझे और मेरे टीम पार्टनर को, यासिर भाई को। तो बड़ी खुशी हुई भाई। जो है मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, उसके बाद तो तबीयत मेरी सेट हो गई और भी अच्छा हो गया क्योंकि भाई नया ट्रक इन्होंने हमें दे दिया, विच इज़ वेरी वेरी गुड। और अब ये जो ट्रक है ये हमें असाइन हुआ है अनटिल के भाई ये ट्रक वो वापस बेचना चाहें या हम काम छोड़ना चाहें, तब तक हमारे अंडर है। तो आइए मैं आपको इस ट्रक के अंदर दिखाता हूँ, आ जाए। भाइयों ये था सरप्राइज़ जो मैं आप लोगों को देना चाहता था। कंपनी ने मुझे फ़ोन किया था आज सुबह कि आपका ट्रक रेडी है लेकिन आपका जो ट्रेलर है वो भी इधर ही है। तो क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं थोड़ी दूर से तो मैंने कहा भाई मैं पहले ट्रक जो है टेक ओवर कर लेता हूँ, उसके बाद में जाकर मैं अपना ट्रेलर पिक करता हूँ। तो मैंने गया ट्रक पिक की और हमारे बाकी सामान जो है दूसरे ट्रक में, वहाँ से यासिर भाई करीब हैं, यासिर भाई वो सामान वामान निकाल चुके हैं। तो इस ट्रक में अभी कुछ है नहीं, जैसे कि आप देख सकते हो पूरा खाली है, इसमें कुछ है नहीं। मेरा फ्रिज ब्रांड न्यू और चीज़ें सब कुछ ब्रांड न्यू। कोई भी आप नई गाड़ी लेते हो, कोई नया ट्रक वगैरह ऐसा कुछ, स्पेशली गाड़ियों का कहता हूँ, उनमें एक नई खुशबू सी होती है, पता नहीं वो लेदर का होता है क्या होता है, काफ़ी अच्छा लगता है वो खुशबू। जैसे स्पाइडरमैन ने नहीं कहा था वो उस मूवी में, स्मेल्स लाइक अ न्यू कार इन हियर, तो बिल्कुल वही तरह स्मेल्स लाइक अ न्यू कार इन हियर। बहुत खुशी है भाई, ब्रांड न्यू ट्रक हमें दिया था क्योंकि यार हर 2-3 महीने में ये हमारा ट्रक चेंज कर रहे थे, कभी इस ट्रक में बिठा रहे हैं, कभी उस ट्रक में बिठा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत ये अपने इन्वेंट्री जो है क्लियर आउट कर रहे थे, जैसे कि मैंने कहा आप लोगों से। तो ये इन्होंने हमें भाई ब्रांड न्यू ट्रक दिया है। अब ये ट्रक हमारा होगा अनटिल के अगेन मैंने कहा जैसे हम छोड़ना चाहें या कंपनी ये बेचना ट्रक चाहे, तो तब तक ही हमारा ट्रक है, किसी और का है नहीं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये सिर्फ 3000 किलोमीटर चली है। ये देखें ये सिर्फ चला हुआ है 3611, इससे ज़्यादा ये नहीं चला हुआ ये ट्रक। तो भाई ये जो बेड है अपना, इस पर अभी कुछ है नहीं क्योंकि हमारा सारा बिस्तरा वगैरह सारी चीज़ें जो हमने उस ट्रक से निकाली हैं और यासिर भाई ने निकाल लिया है सारा सामान, तो इस ट्रक में वापस हमें डालना है। तो ये बेड अभी हमारा नया बेड होगा और सारा सामान जो है वापस इसमें सेट करते हैं जब मैं अपना ट्रिप स्टार्ट करता हूँ आज शाम। तो ये है जो है माइक्रोवेव की जगह, और ये एक शेल्फ कबर्ड अपना, यहाँ पे कपड़े वगैरह रखने के लिए। बेसिकली वही सेम फ्रेटलाइनर होता है लेकिन ये चीज़ें अब ये जो है नया है तो इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। बाकी चीज़ें वही हैं यार, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारे मॉडल्स ऑलमोस्ट द सेम है। लेकिन ये है कि आपको एक ब्रांड न्यू ट्रक मिलता है, साफ़ सुथरा ट्रक मिलता है, आपको ही असाइन होता है, आप ही चलाते हो, तो आपको पता होता है कि वो ट्रक कैसा है। ये मेरा फ्रिज है यहाँ पर, ये ऊपर का उसका ड्रॉ है और ये रहा फ्रिज, साफ सुथरा क्लीन। यह है ऊपर का बेड, बाद में इसको जो है हम नीचे ही लेके आएंगे क्योंकि ऊपर में हम अपना सामान वगैरह रखते हैं। ये पर्दे वर्दे सारे हमें खोलने, अभी सारे बंद किए हुए हमने। तो इंशाल्लाह मैं निकलता हूँ शाम को आज ट्रिप पे अपने। फॉर नाउ घर पर हूँ, चीज़ें अपने प्रिपेयर करके इंशाल्लाह फिर निकलते हैं। आज शाम हमारा ट्रिप स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम टुडे इवनिंग। तो भाइयों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा और आप लोगों ने एंजॉय किया। ये है कि भाई हमें नया ट्रक मिल गया, तबीयत ख़राब थी अब तबीयत अच्छी भी हो गई, अब सेहत और अच्छी हो गई, थोड़ा और एनर्जी आ गया नए ट्रक के मिलने के बाद, नए ट्रक की खुशी में भी। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा, आप लोगों ने एंजॉय किया, और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हो और अपना टाइम देते हो। आई रियली अप्रिशिएट दैट। अल्लाह पाक आप लोग को खुश रखे, आबाद रखे अपनी फैमिली के साथ, और सदा सलामत रहें और खुश रहें। बाकी इंशाल्लाह एक नए व्लॉग की शुरुआत हम करेंगे इस व्लॉग के एंड के बाद, क्योंकि ये इधर एंड होना चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि नए ट्रक में ट्रकिंग व्लॉग मज़ा देगा, घर का व्लॉग नहीं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और ट्रकिंग व्लॉग में। खुदा हाफिज़।